आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज पर लिखा हुआ होता है कि आपने 5 लाख रुपए जीत लिए हैं और अगर आप इस इनाम को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा या फिर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जहां आपने इस नंबर पर क्लिक कर दिया या फिर कॉल कर दिया, उसके साथ फिर आगे क्या होगा उसके बाद, यह तो आप भली भांति जानते हैं। अगर आपको किसी तरह का इस तरह का मैसेज आए या अगर इस तरह का लिंक आए तो आप सावधान हो जाइए। दरअसल बात ऐसा है कि साइबर क्राइम को लेकर के एक सेमिनार केबी एकेडमी स्कूल में आयोजित किया गया था। हम अभी जिस दौर में जी रहे हैं, सन 2025 ईस्वी, अब जब इंटरनेट की सुविधा इतनी बढ़ चुकी है, हमें फुल स्पीड में 5G इंटरनेट मिल रहा है। जैसे इंटरनेट मिल रहा है, इंटरनेट से आपको फ़ायदे तो मिल ही रहे, लेकिन साथ ही साथ इस इंटरनेट की वजह से आप बड़ी-बड़ी मुसीबतों में भी फँस जाया करते हैं। जैसे-जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल तेज़ी से हो रहा है, वैसे-वैसे फ़िशिंग, डार्क वेब, लिंक पर क्लिक करने से जो क्राइम्स हो रहे हैं या फिर कॉलिंग्स वगैरह को लेकर के क्राइम्स, इस तरह के क्राइम्स बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और इन सभी साइबर अपराधियों के चंगुल में खास करके युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। अभी मौजूदा दौर में हम एआई टेक्नोलॉजी से भी कई तरह के फ़ायदे ले रहे हैं और उससे कई तरह के हमें नुकसान भी हो रहे हैं। आपके आवाज़ को क्लोन बना दिया जा रहा है, आपके फेस को क्लोन बना दिया जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों से कैसे बचें? इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे करें? साइबर अपराध से कैसे बचें? इन्हीं सभी बातों को लेकर केबी एकेडमी में साइबर क्राइम सेमिनार आयोजित की गई थी और इस साइबर क्राइम सेमिनार में इसके जितने भी माहिर खिलाड़ी हैं, अगर बात करें पुलिस विभाग की, साइबर हैकर्स की या फिर अन्य जो इसके जानकार हैं, उन सभी को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था और उन सभी ने इस केबी एकेडमी स्कूल के बच्चों को साइबर अपराध से जुड़ी बातें बताई और उनसे कैसे बचना है, यह भी बताया। झारखंड के पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया आदरणीय अनुराग गुप्ता साहब के आदेश निर्देश पे इस के एकेडमी में साइबर क्राइम का कंट्रोल करने के लिए लोगों को जानकारी देने के लिए आज ये सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार आज में बहुत सारे एक्सपर्टीज मंसूर साहब, खान साहब, सारे लोग आए हुए थे और उन्होंने अपनी बातें को रखी है। लोगों को सजग किया गया है, क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक है आजकल के। आप बर्निंग ये चल रहा है, जिसकी वजह से समस्त लोगों को बचने की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, समाज के लोगों को करने का ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो सबको परेशानियों से जूझना पड़ेगा। बहुत सारा टिप्स दिया गया है, बैंक से खाता से पैसा नहीं निकले इसके लिए कई कोड भी दिया गया है। साइबर क्राइम में 1930 जो एक नंबर जो जारी किया गया ऑल इंडिया बेसिस पे है, अगर बाय द वे किसी के साथ होता है तो इससे परहेज करने की बात है। तो आज इस कैंपस में हुआ, इसके लिए जितने भी आयोजक थे सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई और मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना। सर, साइबर अपराध से बचने के लिए प्राइवेट स्तर पर सेमिनार तो आयोजित हो रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर या फिर सरकारी स्तर पर भी इसकी आवश्यकता है। जी, जगह पे जगह अभी तो सिलेक्टेड जगहों पर हम लोगों का साइबर थाना खुला गया है और जितने भी हमारे नए बैच के सब इंस्पेक्टर है और जो लोग भी टेक्निकली साउंड है, उन लोगों को अलग से ट्रेनिंग दे के हम लोग एक्सपर्ट बना रहे हैं और भविष्य में भी सरकार के द्वारा और डिपार्टमेंट के द्वारा साइबर थाना खोल कर, ताकि लोगों का आसानी से एक्सेस हो सके वहाँ पर और स्पेसिफिकली उसका निदान किया जा सके। इसके लिए फ्यूचर में प्लानिंग है, जो अभी भी काम चल रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उससे कैसे लोग बचें? बचना यही है कि लिंक को यूज़ मत कीजिए। अगर आपके मोबाइल में अगर कहीं ना कहीं कोई लिंक अगर आया है तो लालची जो आदमी बन गया, ग्रीडी जो वर्ड है ना, उससे बचने की ज़रूरत है। आप उत्सुकतावश उसको खोलते हैं और उसके झांसे में आकर और अपने अकाउंट से पैसा या फिर बेवकूफ़ बनते हैं। इससे बचने की ज़रूरत है, लालचपन को ख़त्म करना पड़ेगा। जामताड़ा हब माना जाता है साइबर अपराध का, इसको लेकर के प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर कुछ प्लानिंग वगैरह? अभी एहतसाम वकारी साहब वहाँ के एसपी है और इसके पहले जो लोग भी एसपी रहे, काफ़ी वहाँ काम किया गया है। जितने क्रिमिनल्स हैं उनके विरुद्ध में काम हुआ, बहुत सारे कार्रवाई की गई है और बराबर वहाँ सेमिनार वगैरह होता रहता है। हमको लगता है कि पहले से बहुत कंट्रोल हुआ है और आगे भी भविष्य में होना है, लेकिन सबसे पहले अपने खुद को बचाना पड़ेगा।
ये सब सर साइबर क्राइम में सेमिनार में आप लोग शामिल हुए, क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि साइबर अपराध से आमजन लोग बच सकें? कुछ बेसिक एलिमेंट्री जो एकदम मूलभूत चीज़ें अगर लोग फॉलो करें तो बहुत हद तक इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो जैसा डीआईजी साहब ने, नौशाद साहब ने बताया, अननोन लिंक पे कभी क्लिक ना करें। कोई भी अननोन नंबर को कभी भी ना उठाएं। अगर बहुत ज़रूरी होगा तो वो आपको मैसेज या व्हाट्सएप करेगा या एसएमएस करेगा। जो भी इंडिया इंटरनेशनल नंबर है, इंडिया का स्पेसिफिक +91, उससे ही कॉल अटेंड करें अगर अननोन भी है तो, अगर बहुत ज़रूरी है। +91 के अलावा कोई और प्लस नंबर से आता है उसको ना उठाएं। साइबर क्राइम अगर सब परहेज करने के बाद भी हो जाता है तो गवर्नमेंट ने हर स्टेट का अलग अलग था। यूनियन गवर्नमेंट ने एक नंबर बना दिया 1930। आप उसको तुरंत कॉल करें और यकीन मानिए कि उन्होंने गारंटी दिया है कि 99% आपका पैसा रिफंड हो जाएगा 7 डेज के अंदर में, बिकॉज वो पूरे इंटरनेट रिजर्व बैंक के थ्रू सारे बैंक्स को ब्लॉक कर देगा वो ट्रांजैक्शन। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने एक और कर दिया कि बैंक से ही बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे थे, तो बैंक को उन्होंने एक नंबर लागू कर दिया कि ये नंबर सिर्फ बैंक वाले, रिजर्व बैंक के नीचे जितने इंडिया में बैंक है वही करेंगे 1600। अगर 1600 से ही कॉल आता है, आप बोलता मैं बैंक का हूं, तब यकीन कीजिए 1600 से आप उठा सकते हैं फोन। दूसरा एक उन्होंने नंबर किया है 140, जो बैंक वाले अगर कोई एडवर्टीजमेंट का कुछ काम कर रहे हैं तो 140 से आएगा। ये दोनों ऑथराइज नंबर है, 1600 बैंक की तरफ से आपके, एंड 140 कोई भी चीज आपको बताना चाहते, जानकारी दें तो 140। इसके अलावा कोई अननोन नंबर ना उठाएं। मेरे ख्याल से अगर ये परहेज करें तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। यार अब सिर्फ इलिटरेट लोग नहीं बल्कि लिटरेट लोग, पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं। तो हमारी कल मुलाकात डीजीपी साहब से भी हुई थी और उन्होंने कहा इसको अभियान को आप पूरे झारखंड में चलाइए। झारखंड पुलिस पूरी तरह हम लोगों को मदद करेगी और इंशाअल्लाह ताला ये अभियान जो है ये हम लोग पूरे झारखंड में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, क्योंकि अब जो है पब्लिक को अवेयर होना ज़रूरी है। पुलिस हर जगह नहीं आएगी या आपको नहीं समझाएगी, तो हम लोग को खुद इसको मूव करना है। तो इंशाअल्लाह आज पहला प्रोग्राम था और डीजी साहब बोले एक प्रोग्राम में वो खुद भी रहेंगे हम लोगों के साथ। इस सेमिनार में कौन लोग आए? इसमें डीआईजी नौशाद भाई है, कर्नल खालिद खान साहब है जो नक्सलाइट मूवमेंट के यहाँ के झारखंड के हेड है, इब्रार भाई है, इमरान है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, साइबर एक्सपर्ट मंसूर भाई है, और कितने लोग और बच्चे और हाँ स्टूडेंट बच्चे और भी गेस्ट लोग से। तो हम लोग की आज शुरुआत है, इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे। प्रोग्राम